नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube परिवार एजुकेशन एम विथ हमरेश में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वेरी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत हम करेंगे पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है हमारा, और हम बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके अपनी स्क्रीन से पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किरणों को अवशोषित करती है। किन किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन शेयर पे। चलिए, ऑप्शन ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी परावैंगनी किरणें और डी बीटा किरणें। आपको बताना है सही जवाब, और सही जवाब के साथ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है। क्यों है स्तनधारी? उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो क्या करता है? वो बच्चे देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी जाएंगे, आशा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीज़ें हमें क्या करती हैं? घेरती हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर से घिरा होना। इसलिए चीज़ें क्या करती हैं? हमें घेरती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? आपको बताना है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है? चिपको आंदोलन राज्य उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और इसके प्रवक्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इटियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इथोलॉजी। इथोलॉजी इज राइट आंसर। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है इट्रिकेलेरिया के द्वारा, जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जेट्रोफा। जेट्रोफा इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 25 अप्रैल या डी
5 जून। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन्य एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो आपको बताना है सही जवाब। तो जो सिल्वी कल्चर है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्क से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो किस जनपद में? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो ये स्थित है चंदौली। चंद्रप्रभा जो है ये स्थित है चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा और चंदौली जो है यूपी में है। अगला क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बकरी। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही जाएंगे यानी कि बी सांप और डी और सी शेर दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला है कि झूम की खेती होती है कहाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो आपको बताना है और आपका जवाब सही हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी झूम की खेती मेघालय में होती है। अगला है कि सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? सूक्ष्म बर्फ यानी कि सूक्ष्म बर्फ जो है अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का, डी ऑक्सीजन का। तो आपको बताना है सूक्ष्म बर्फ किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? फर्स्ट ऑप्शन है UNFPA, सेकेंड ऑप्शन UNDP, थर्ड ऑप्शन है UNESCO या WHO। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है UNDP का मतलब, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिल्वर आयोडाइड इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक लाइकेन है क्या है? परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेक क्या है? एक प्रकार का सहजीवी है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में होता है,
उद्योगों में होता है, खाना बनाने में होता है, या वाहनों और उद्योगों दोनों में होता है? तो ये होता है वाहनों और उद्योगों दोनों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्या करके, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, या अध्ययन, तो जो पर्यावरण जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी लो पैड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सही जवाब हो जाएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात समुद्र के किनारे है, गोवा भी समुद्र के किनारे, महाराष्ट्र भी समुद्र के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये टॉप 30 क्वेश्चनों का जो है ये सीरीज चलाई जा रही है, और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चनों को जरूर पुटअप करें, जरूर देखें, जिससे आपको कुछ हासिल हो सके और आप आने जो भी एग्जाम्स हैं उनको आप क्वालिफाइड कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी की जो प्रदूषण होती है उसकी माप किससे की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी, या डब्ल्यूबीएल। तो जो माप की जाती है वो की जाती है बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यानी कि जो जो होती है वो होती है जैविक ऑक्सीजन मांग, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? टाइफाइड है, कॉलरा है, जुखाम है, या मलेरिया? तो वायरस से होता है जुखाम, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जो मौसम को प्रभावित करता है तो वो है क्या? वो है आपका तापमान, टेम्परेचर सॉरी, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, या आयन मंडल? तो सही बताना है आपको जवाब। तो जो सबसे ठंडी परत है वो है मध्यमंडल, मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस की हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, या मीथेन? तो मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि CH4 जिसका फार्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो बताना है आप सभी को, 1973 में, 1982, 1992, या 1996? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि पृथ्वी
तल पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर खींचती है? तो वो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो 940 अनुपात 1000 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि केचुआ जो होता है वो किसान का क्या होता है? मित्र होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टॉप 30 प्रश्न थे जो कि आप तक पहुंचाए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करें।